जय हिंद दोस्तों, किसान पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बिहार का सेंसस देखने वाले हैं और इससे जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं हम वो सब देखेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इससे पहले प्लेलिस्ट में हमारा फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, आप उसे जाके देखें। तो यह सभी आने वाली 72 बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार जो हमारा है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे हमारा बिहार है। लेकिन वहीं पे यदि बिहार के अंदर बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या हमारा जो है शेखपुरा का है, लगभग 7 लाख के आसपास है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार। शेखपुरा से अधिक जनसंख्या बात की जाए तो शिवहर की है और शिवहर से अधिक बात की जाए तो अरवल की है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उपरोक्त ऑप्शन के अनुसार शिवहर हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 के जनगणना में बिहार का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की यदि जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 था और राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है यह सबसे अधिक है। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल कर दिया जाए तो बिहार जो है 7वें नंबर पे आता है। तो आप एग्जाम में देखेंगे कि आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। वहीं यदि बिहार के अंदर जिलों की बात की जाए तो सबसे अधिक हमारा जनसंख्या घनत्व जो है यह शिवहर जिले का है और शिवहर जिले से कम जनसंख्या घनत्व पटना का है और पटना से कम दरभंगा का है। तो आप प्रश्न में यदि देखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले का है, यदि शिवहर ऑप्शन में नहीं हो तो आप पटना मार सकते हैं और पटना नहीं हो तो आप दरभंगा मार सकते हैं। तो यहाँ हमसे बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है तो 1106 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत की जो है यदि जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी देखा जाए तो 8.58% है, या आप इसे 8.6% भी बोल सकते हैं। और वहीं पे यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में बिहार की हिस्सेदारी 2.86% है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमसे जनसंख्या की बात की गई है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि शहरी जनसंख्या 20% से अधिक है। तो हमारा यह कथन गलत है, क्योंकि बिहार में शहरी क्षेत्र में लगभग 11.3% लोग रहते हैं 2011 के अनुसार और ग्रामीण क्षेत्रों में 88.7% लोग रहते हैं। फिर है कि ग्रामीण जनसंख्या 80% से कम है, यह भी गलत है। फिर है कि 88% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो हमारा यही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से लगभग कितना कम था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो यह 943 है। वहीं पे यदि बिहार की लिंगानुपात की बात की जाए तो यह 900 हमारा जो है 18 है। यदि भारत के लिंगानुपात में से हम बिहार के लिंगानुपात को माइनस करें तो यह 25 आएगा। यानी कि भारत के लिंगानुपात और बिहार के लिंगानुपात में अंतर कितना का है, 25 का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो आप बताएंगे गोपालगंज का है। किसका है? गोपालगंज का। यह लगभग 1021 है और यह बिहार का एकमात्र जिला है जिसका लिंगानुपात जो है 1000 प्लस है। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार के कितने ज़िले हैं जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है तो आप बताएंगे कि एक ज़िला है। वहीं पे यदि सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो यह हमारा मुंगेर ज़िला है और मुंगेर ज़िला के लिंगानुपात की बात की जाए तो यह 876 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना में बिहार की शहरी साक्षरता दर लगभग कितनी थी। तो 2011 की यदि जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बिहार का साक्षरता दर जो है 61.8% है और इसमें भी यदि देखा जाए तो पुरुष साक्षरता जो है 71.2% है और महिला साक्षरता की बात की जाए तो ये 51.5% है। और वहीं पे यदि आपसे पूछ दिया जाए कि शहरी साक्षरता कितनी है तो आप बताएंगे कि यह जो है 76.9% है
और यदि आपसे ग्रामीण साक्षरता की बात की जाए तो यह 59.8% है। आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ हमसे शहरी साक्षरता पूछी गई है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 2001 के जनगणना में बिहार का जनसंख्या घनत्व था। तो आप देखेंगे कि 2001 में बिहार का जनगणना घनत्व जो है 881 था, और वहीं पे 2011 में बात की जाए तो यह 1106 हो गया है। इसी प्रकार यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो हम देखेंगे क्या कि 2001 में भारत का जो लिंगानुपात था यह 325 था, और वर्तमान में 2011 में देखा जाए तो भारत का जो लिंगानुपात जो है यह बढ़ करके जनसंख्या घनत्व 382 हो चुका है। तो यहाँ हमसे 2001 के अनुसार पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात जो है यह 935 है, और वहीं पे यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो यह 918 है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि बाल लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा बिहार के वैशाली जिले में है। कहाँ है? वैशाली जिले में। तो हमारा सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ है? वैशाली जिले में। कितना है? सबसे कम है। और यदि सबसे अधिक बाल लिंगानुपात पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अधिक। तो सबसे अधिक बाल लिंगानुपात जो है यह किशनगंज में है। कहाँ है? किशनगंज में। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे कम कहाँ है बाल लिंगानुपात? वैशाली में, और सबसे अधिक वैशाली में है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो हमारा कथन ए है कि बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। यह बात हमारा सही है। नेक्स्ट है कि बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत को पार कर गई है। तो हमारा यह कथन जो है गलत है, और हमसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बिहार की जनसंख्या जो है वर्तमान में जो जातिगत जनगणना हुआ था इसके अनुसार से 13 करोड़ 25 लाख से अधिक हो गई है। आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना में बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो यदि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या जो है पटना जिले का है। दूसरे स्थान पे जो है हमारा पूर्वी चंपारण जिला है, यानी कि मोतिहारी, और तीसरे स्थान पे हमारा जो है मुजफ्फरपुर जिला है। यहाँ हमसे कहा गया है कि सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पे है, और मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पे है, और गया चौथे स्थान पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 के जनगणना में बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है। तो हमने देख लिया है ये 76.8% है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 की जनगणना में बिहार के साक्षरता प्रोफाइल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो हम देख चुके हैं कि बिहार की साक्षरता जो है 61.8% है, और मेल साक्षरता जो है 71.2% है, फीमेल साक्षरता जो है 51.5% है, और यदि शहरी साक्षरता की बात की जाए तो यह 76.8% है, और ग्रामीण साक्षरता की बात की जाए तो यह 59.8% है। तो आइए मिलान करते हैं। तो कह रहा है कि मेल साक्षरता 61.8% है, तो हमारा यह गलत हो जाएगा, यह 71.2% है। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि 71.2% है, और फीमेल जो है 51.5%, यानी कि ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 में जनसंख्या के मामले में बिहार का भारत में स्थान है। तो हमने फर्स्ट में ही पीछे देख चुके हैं, भारत का में बिहार का तीसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो बिहार में जो है यदि अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, अनुसूचित जनजाति का अर्थ आप इतना समझेंगे कि एसटी जनसंख्या की यहाँ पे बात हो रही है। तो एसटी जनसंख्या सबसे अधिक बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, और इससे कम है कटिहार में, और इससे कम हमारा है जमुई में। यहाँ पूछा गया है कि सबसे अधिक तो पश्चिमी चंपारण में है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी जो है राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यदि बात की जाए तो हम सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में, और यदि घनत्व की बात की जाए सबसे कम के हिसाब से तो हमारा कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इससे थोड़ा अधिक है जमुई में,
और इससे अधिक हमारा है बांका में। यहाँ पे हमें कम से कम 3 याद रहने चाहिए। तो उपरोक्त क्वेश्चंस का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, कैमूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के साक्षरता दर 2001 में 47% से सुधर कर 2011 में 61.8% हो गई। यह वृद्धि कितना है? तो यह हमारा वृद्धि 14.8% है, यानी कि सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनसांख्यिकीय रूप से बिहार किस भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो बिहार जो है इंडो आर्यन भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के घटते क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या पटना की है, उससे कम पूर्वी चंपारण, और उससे कम मुजफ्फरपुर, और उससे कम गया की है। तो हमारे इस प्रश्न का ए राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। तो इसमें महिला जनसंख्या 4,98,00,000 है। तो ऑप्शन सी हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना में बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में 88.7% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 11.3% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है। यहीं पे यदि क्षेत्रफल से जिलों की बात की जाए तो बिहार का क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिम चंपारण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना में बिहार के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि बिहार में कम प्रजनन क्षमता और उच्च शहरीकरण है, तो ये तो गलत है। बिहार में लगभग 88.7% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। बी है कि बिहार में उच्च घनत्व और कम साक्षरता है, तो हमारा यही राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब आप बताएं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है और साक्षरता दर कितना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना में बिहार में पुरुषों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या हमने देखा कि महिलाओं की जनसंख्या 4,98,00,000 है और पुरुषों की जनसंख्या जो है 5,42,00,000 है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 2001 से 11 के बीच बिहार में निम्नलिखित में से किस संकेतक में सबसे तेज सुधार हुआ? तो 1 से 11 के बीच में हम देखें तो बिहार में सबसे अधिक जो सुधार हुआ है यह महिला साक्षरता के क्षेत्र में हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में शहरी बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जो हमारा लिंगानुपात है 918 है। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात जो है 935 है, लेकिन आपको बताना है कि शहरी लिंगानुपात कितना है। यह आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की जो है 16 सीटें हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। और यदि लोकसभा की बात की जाए तो बिहार में 40 सीटें हैं। यदि विधानसभा की बात की जाए तो 243 सीटें हैं और विधान परिषद की बात की जाए तो 75 सीटें हैं। अब आपसे मैं यहाँ प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि भारत का वो कौन सा एक और राज्य है जहाँ पे राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा 16। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा मानी जाती है? तो बिहार की जीवन रेखा जो है हम गंगा नदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप ध्यान रखेंगे कोसी नदी को बिहार का हम शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक, या आप अभिशाप भी बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना यानी बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। तो दोस्तों यह हमने टॉप 15 क्वेश्चंस को देखा। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।